नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि माता काली का सात्विक उतारा किस तरीके से किया जाता है, पूरी जानकारी। तो आज मैं आपको माता काली के उतारे की पूरी जानकारी दूंगा। और जो उतारे मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ सात्विक उतारा है, इसमें कोई भी तामसिक चीज का उपयोग नहीं होगा। अब बाकी आप अपने घर पे जो भी चीज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो गद्दी लगाते हैं लेकिन उन पर माता माता रानी सात्विक रूप से है, तो वो ये सोचते हैं कि हम उतारा कैसे करें, हम उतारा नहीं कर सकते। तो वो कई बार उपाय करवाते हैं, तो कुछ अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं वो। लेकिन ये उपाय भी वो कर सकते हैं, मतलब कि ये उतारे भी कर सकते हैं। आप इनको उपाय कह लो, उतारा कह दो, जो आपकी इच्छा है वो कहिए आप। ठीक। लेकिन ये काम करते हैं। और वैसे तो सात्विक उतारे बहुत होते हैं, ये एक वीडियो में बताना असंभव है, संभव नहीं हो पाएगा। तो बाकी आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में और भी बताऊंगा उतारे कि माता रानी के सात्विक उतारे और क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ उतारे बताऊंगा, माता रानी के सात्विक उतारे कुछ बताऊंगा जिनसे आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। आप गद्दी चौकी लगाते हैं तो आप जग कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। आपके घर में परेशानी तो आप अपने घर के लिए कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, आप भगत होने चाहिए। अगर आप भगत नहीं हो, ठीक है, तो भी मैं आपको बताऊं कि आप कौन कौन से उतारे कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई उतारा मत करना। और साथ में आप किसी को, मान लीजिए आप गद्दी नहीं लगाते, भगत हो, आपके घर में भी कोई भी दिक्कत परेशानी, लेकिन आपके पड़ोस में कोई जानकार वो परेशान है, तो आप वहाँ पे भी उन उतारे को कर सकते हो या वीडियो को शेयर कर सकते हो उन्हें। तो मैं आपको बताता हूँ उतारे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ उतारे बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये उतारे सिर्फ अगर आप भगत हो तो आप करिए, आप माई रानी की सेवा करते हो तो आप करिएगा। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तब भी आप कर सकते हो माई रानी की कृपा प्राप्ति के लिए। लेकिन उसके कुछ विधि विधान होते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अनार का उतारा बता रहा हूँ, ये माई रानी का ही उतारा है। माई रानी को अनार भी बहुत पसंद है, माता काली को। ठीक है। ये उतारा करना कैसे है, सबसे पहले आप एक अनार लीजिए। आप अगर गद्दी पे लगा रहे हैं, आप गद्दी लगाते हैं घर में, ठीक है, आपके पास संगत आती है तब भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। और अगर आपके पास गद्दी नहीं आती, आप चौकी नहीं लगाते, तो आप घर में अपने किसी भी परेशानी के लिए इस उतारे को कर सकते हैं। आपको दो डोंगे लेने हैं, एक अनार लेना है, ठीक है, और दो डोंगे लेने हैं। डोंगे क्या, जो डिस्पोजल कटोरे नहीं आते, डिस्पोजल कटोरे जिसमें केक वगैरह बच्चों को दे देते हैं, या फिर बाहर कहीं भी कुछ भी खाते तो वो उसमें सब्जी वगैरह दे देते ना, वो वाले डोंगे लेके आना है आपको, डिस्पोजल डोंगे। आपको अनार छीलना है, आधा अनार एक डोंगे में करना है और आधा अनार आपको एक डोंगे में करना है। एक जो अनार है, ठीक है, उसको तो आपको रखना है घर के स्थान पे, जहाँ पे माई रानी की तस्वीर है, सेवा पानी करते हो आप देवी देवताओं की, वहां पे आप रख सकते हो घर के स्थान पे। और एक जो डोंगा है वो आपको करना है, जिस अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, अगर लेडीज है तो बाल खोल के सर पे पल्ला रखवा दीजिएगा, जेंट्स है तो कोई बात नहीं। आप उसके ऊपर से 7 बार उतारिए एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ठीक है, 7 बार उतारिए। उतारने के बाद जो आपने उतारा उसको तो बाहर रख दीजिए। बाहर आप पानी किनारे रख सकते हो, ठीक है, पानी पानी किनारे रखिए, वो और भी अच्छा है। तो पानी किनारे रख सकते हो, और भी कई जगह रखी जाती हैं, जैसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हो, बड़ के वृक्ष के नीचे रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है पानी किनारे। ठीक। आप पानी किनारे रखिए, वो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा आप और कौन सा उतारा कर सकते हो, आप शकरकंदी का उतारा कर सकते हो। शकरकंदी को तो आप जानते होगे, वो गर्म करके जो खाते हैं भून के, ठीक है, उसका उतारा कर सकते हो। वो उतारा किस तरीके से करना, आपको शकरकंदी लेनी है, ठीक। शकरकंदी को अच्छी तरीके से भून के, या फिर देखिए भून लीजिए उसे और छील दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे उबाल भी सकते हो, या फिर आप कच्ची भी रख सकते हो। उसे अच्छी तरीके से धो के उसके छोटे छोटे पीस आपको कर देने हैं, ठीक है। आप हाथ से तोड़िएगा, उसे चाकू से नहीं काटना, आपको हाथ से तोड़ना है। कभी आप चाकू से पीस करके रख दो, नहीं, हाथ से तोड़ दिए, चाहे जितने भी बड़े बड़े भी टूटे, 2-4 पीस हो जाए, ठीक है। उनको आपको क्या करना, डोंगे में रखना। डोंगे में रखने के बाद आपको उस व्यक्ति पे, जिस भी व्यक्ति को परेशानी है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के आपको वो बाहर रख के आना है। ऐसी उतार के रखने के बाद आप देखिएगा वो व्यक्ति एकदम धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर थोड़ी बहुत परेशानी रह जाती है तो आप इस उतारे को दोबारा भी कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर से। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है कि जो हमने अनार, डोंगे में अनार रखा घर में,
बाहर जो रखा वो तो ठीक है पहुंच गया, जो हमने घर में रखा है उसका क्या करना है। देखिए उसको आप प्रसाद रूप में खा सकते हो, सब खा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, जिस व्यक्ति के ऊपर से उतार के आप उसको भी दे दीजिए, और बाकी घर में भी आप बांट के खा सकते हो, खुद भी खा सकते हो, आपकी संगत आई है आप उनको भी दे सकते हो। ठीक, शकरकंदी तो आपने सारी बाहर पहुंचा दी। इसके बाद में आपको माई रानी को भोग देना है। जब वो सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा फिर आपको भोग देना। देखिए भोग तो वो है जो आप बोल दो माई रानी से। ठीक है, सबसे पहला आप पूछा देखिए, पूछा देखने के बाद में आप देखिए क्या भोग माई रानी को चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद में आप भोग दे सकते हो माई रानी को। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा उतारा। तीसरा उतारा किस चीज़ का? खीर का। देखिए खीर आपको बनानी है घर में। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बोलते हो कि खीर बना के लाओ, तो खीर अच्छी अच्छी तरीके से पंचमेवा मेवा मिष्ठान ये सब डले होने चाहिए उसके अंदर, खीर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही माई रानी को भोग लगा। आपको 2 कटोरे में खीर लेनी है, 1 कटोरा उतार के, जिस तरीके से अनार किया था ना उसी तरीके से आपको खीर का भी करना है। उतार के बाहर पहुंचानी है। ये खीदे के खीर तो जाएगी सीधे पानी के किनारे। ठीक है, खीर आपको पानी के किनारे पहुंचानी है। और जो एक खीर 1 कटोरे में खीर है वो आप घर में रखिए माता रानी के स्थान पे, माई रानी को भोग दीजिए, और दूसरी खीर आप बाहर पहुंचा दीजिए। वो व्यक्ति जो भी होगा एकदम धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, आप खुद देखिएगा उस पर रिजल्ट। हाँ ये हो सकता है, देखिए सात्विक उतारे रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि थोड़ा लेट देते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 बार इनमें से कोई सा भी उतारा, जितने भी मैंने आपको बताया उतारे सात्विक, आपको इनमें से कोई भी एक भी उतारा कर रहे हो ना आप, तो कम से कम 5 बार करना ही है। अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो 5 बार करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बतासे का उतारा। देखिए बतासे का उतारा तो 90% लोगों को पता होता है। ठीक है, 90 क्या 99% भी आप मान सकते हो कि 99% लोगों को पता होता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति उस उतारे को करता है। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी तो आप 5 बतासे लौंग का जोड़ा लेके आप किसी भी व्यक्ति पे से उतार के बाहर रख सकते हो, ये तो सबको पता ही होता है। ठीक है, इसका ये तो बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके से बहुत ज्यादा फेमस उतारा है, ये सबको पता होता है। 5 बतासे लौंग का जोड़ा, इसे कच्ची दादरी भी बोलते हैं, बहुत से लोग उतारा भी बोलते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक और उपाय। ये उतारा समझ लीजिए, आप उपाय समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है वो समझिए। अब ये है नींबू का। ठीक, अब ये नींबू का उतारा आपको करना कैसे, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी परेशानी, कोई सवारी आ रही, कोई भूत प्रेत आ रहा है, आप इन पांचों में से पांचवा उतारा बता रहा हूँ मैं आपको, आप इनमें से कोई सा भी उतारा कर सकते हो उस व्यक्ति के ऊपर से। मान लीजिए सवारी आ रही है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना है कि एक नींबू लेना है, एक नींबू लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है उस नींबू को, जो भी व्यक्ति है। ठीक है, उसके ऊपर से 7 बार उतारना। अगर वो आपके घर का है, आप घर में किसी पे से उतारते हो, अपने ऊपर से उतारते हो, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर से उतारते हो, कोई बाहर से आया उसके ऊपर से उतारते हो, तब भी आप इस चीज को कर सकते हो। उस नींबू को 7 बार उतारिएगा आप उस व्यक्ति के ऊपर से। ठीक है, 7 बार उतारने के बाद अगर लेडीज है तो बाल खुलवा लीजिएगा, सर पे पल्ला रखवा दीजिएगा। अगर कोई जेंट्स है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सीधे उतारा कर सकते हो। उसके ऊपर से उसको बैठाना है आपको, उसके ऊपर से 7 बार नींबू उतारना है, उसके पैर के पास रख के 4 टुकड़े कर देना। 4 टुकड़े कैसे, मतलब कि आपने नींबू लिया उसके 4 टुकड़े करे, लेकिन नीचे से वो ज्वाइंट होना चाहिए, पूरी तरीके से अलग नहीं होना चाहिए। आपने धीरे धीरे चाकू से निशान लगाना है, बस उतना ही काटना है जितना वो नीचे से जुड़ा रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहे ताकि आप उसको हाथ से अलग कर सको। उसके बाद में आपको बाहर चौराहे पे जाना, उसको चारों दिशाओं में फेंकना है। एक हिस्सा तोड़ा, ठीक, उसे पीछे फेंक दिया, एक तोड़ा उसे सामने फेंक दिया, एक तोड़ा अपने लेफ्ट साइड फेंक दिया, एक जो बचा लास्ट में उसे राइट साइड फेंक के आप सीधे आ जाओ। पीछे पलट के नहीं देखना आपको, सीधे अपने घर आना, और फिर माई रानी को जो भी भोग देते हो आप वो दे दीजिए। ठीक, माई रानी उस व्यक्ति को एकदम ठीक कर देगी 1 से 2 बार में ही। आपको कम से कम देखिए रिजल्ट तो पहली बार से ही मिल जाएगा, आप इनमें से कोई सा भी उपाय करोगे आपको पहली बार से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको ये उपाय कम से कम 5 बार करना ही होगा। 5 बार तो आपको ये करना है उपाय, और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और आपकी मर्जी, आप इन्हें उतारा बोलो या फिर उपाय बोलो। मैं उपाय भी बोल देता हूँ, उतारा भी बोल देता हूँ, जो मेरे मन में आती है मैं वो बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो, ये बहुत ही चमत्कारी है।
और अगर आपको कोई भी समस्या है, आप किसी भी वजह से हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो या फिर हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम अपना नंबर आपको, व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का समय है 11 बजे से 3 बजे तक। इस बीच में आप हमसे कभी भी बात कर सकते हो। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, ना नॉर्मल कॉल कीजिएगा। आप पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कब कॉल करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11 बजे से 3 बजे तक हमारे से बात करने का समय है। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।